सोचिए जरा, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो वोट बैंक जिस पर सालों से एक ही पार्टी का कब्जा रहा अचानक खिसकने लगे तो क्या होगा। अगर वो तबका जो अब तक खुद को सियासत में हाशिए पर महसूस करता रहा है, उसे पहली बार लगे कि सत्ता का दरवाजा सच में उसके लिए खुल सकता है। और अगर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जातीय समीकरणों की पूरी बिसात उलटने लगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति किस मोड़ पर खड़ी होगी। दरअसल आज हम उस बड़ी सियासी चाल की बात करने जा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने चुपचाप बिछानी शुरू कर दी है। ये कोई छोटा प्रयोग नहीं है दोस्तों, ये सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी के सामने सबसे मजबूत किले पर हमला माना जा रहा है। और अगर ये दांव चल गया तो 2027 में यूपी की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब बात को जरा सीधा समझते हैं दोस्तों, 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे दूर मानकर चली नहीं रही। अखिलेश यादव को अच्छी तरह पता है कि यूपी की सत्ता ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए जमीन कई साल पहले तैयार करनी पड़ती है। और यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सपा ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी। और इस बार पार्टी का फोकस सिर्फ भाजपा विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि बसपा के उस कोर वोटर बैंक पर है जिसने सालों तक मायावती को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। यूपी में बीएसपी आज कमजोर जरूर दिख रही है दोस्तों, लेकिन उसका दलित वोट बैंक अभी भी राजनीति में सबसे निर्णायक ताकतों में से एक है। और अखिलेश यादव की नज़र उसी ताकत पर टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ है, अगर बीएसपी के कोर वोट बैंक में सेंध लग गई तो बीजेपी को सत्ता से हटाना कहीं आसान हो जाएगा। और यही सोच अखिलेश यादव की नई प्लानिंग की जड़ है। दोस्तों 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा सिर्फ आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती, पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में टिकट देने की तैयारी कर रही है। यानी जिन सीटों पर अब तक यादव, पिछड़ा या ऊंची जातियों के चेहरे उतारे जाते थे, अब वहां दलित चेहरों को आगे लाने का प्लान है। यह कदम यूपी की पारंपरिक जातीय राजनीति को सीधी चुनौती देता है दोस्तों। और अखिलेश यादव इस पूरी रणनीति को अपने पीडीए फॉर्मूले के तहत आगे बढ़ा रहे हैं। और पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर ये तीनों तबके एकजुट हो गए तो यूपी की सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने खुद कई बार कहा है कि पीडीए यूपी का अगला भविष्य है। और अब ये नारा सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा दोस्तों, बल्कि जमीन पर उतारा जा रहा है। और पार्टी ने 2025 से ही पीडीए चर्चा नाम का कार्यक्रम शुरू किया है, जो यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चलाया जा रहा है। और आज भी आसपास आप लोग देख सकते हैं। और इन चर्चाओं में खास तौर पर दलित समाज के मुद्दों को केंद्र में रखा जा रहा है। और इन बैठकों में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, आरक्षण, दलित उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की जा रही है। और सपा का मकसद साफ है, दलित समुदाय को यह भरोसा दिलाना कि वो सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी का हकदार है। और यही वो बिंदु है जहां सपा बसपा से आगे निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। बसपा का मॉडल लंबे समय तक नेतृत्व केंद्रित रहा है, जबकि सपा अब संगठन और भागीदारी की बात कर रही है। और 2024 के लोकसभा चुनावों ने अखिलेश यादव को इस दिशा में सोचने का बड़ा आधार दिया। उन चुनावों में दलित वोटों का एक हिस्सा सपा की ओर खिसका था, खासकर उन सीटों पर जहां सीधा मुकाबला बीजेपी से था। हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है, लेकिन सपा को लगा कि अगर लोकसभा में ये संभव है तो विधानसभा में इसे और मजबूत किया जा सकता है। और इसी वजह से अब सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 403 सीटें, जिनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब तक दलित प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से इन्हीं सीटों तक सीमित रहा, लेकिन सपा इस दायरे को तोड़ना चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर सामान्य सीटों पर दलित चेहरों को मौका दिया गया तो दलित मतदाताओं का भरोसा और गहरा होगा और वो सपा को सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अपनी पार्टी मानने लगेंगे। हालांकि ये दांव जितना बड़ा है उतना ही जोखिम भरा भी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारने से ऊपरी जातियों का वोट खिसकने का खतरा है, खासकर उन इलाकों में जहां जातीय संतुलन बेहद नाजुक है। लेकिन सपा का आकलन है कि पीडीए फॉर्मूला उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। और पार्टी को लगता है कि अगर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट रहे, किसी एक वर्ग के खिसकने से बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और इस पूरी रणनीति में बसपा की स्थिति सबसे अहम है।
और बसपा अगर कमजोर संगठन और निष्क्रिय राजनीति के साथ 2027 में उतरी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि उसका कोर वोट बैंक धीरे धीरे सपा की ओर शिफ्ट हो जाए। और अखिलेश यादव इसी मौके की तलाश में है। वो खुलकर बीएसपी पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन जमीन पर उसकी राजनीति जमीन काटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के लिए भी ये स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ अपने कोर वोट पर नहीं बल्कि विपक्ष की बिखरी हुई स्थिति पर भी भरोसा रखना है। अगर सपा पीडीए के जरिए एक मजबूत सामाजिक गठबंधन खड़ा करने में कामयाब हो गई तो बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं रहेगी, खासकर उन सीटों पर जहां मुकाबला त्रिकोणीय से सीधा हो सकता है। और आने वाले महीनों में सपा की इस रणनीति के और साफ संकेत दिखेंगे। दोस्तों, टिकट वितरण से लेकर संगठनात्मक नियुक्तियों तक दलित चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि सत्ता में भागीदारी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि वास्तविक योजना है। और यही वजह है कि 2027 का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने की लड़ाई नहीं बल्कि यूपी की सामाजिक राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव बनता जा रहा है। अब सवाल दोस्तों यही है कि क्या अखिलेश यादव का ये बड़ा दांव कामयाब होगा? क्या बीएसपी का पारंपरिक वोट सपा के साथ मजबूती से जुड़ पाएगा? और क्या पीडीए फॉर्मूला वास्तव में यूपी की सत्ता की चाबी बन जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे दोस्तों, लेकिन इतना तय है कि 2027 की लड़ाई अभी से शुरू हो चुकी है। और इस बार मैदान सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं बल्कि वोट बैंक की आत्मा जीतने का है। तो सवाल अब ये नहीं रह गया है कि 2027 का चुनाव कब होगा। असली सवाल ये है कि उस चुनाव में किसका सामाजिक गठबंधन ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब नारों और पोस्टरों से आगे निकल चुकी है। अब लड़ाई हिस्सेदारी की है, पहचान की है और भरोसे की है दोस्तों। और अखिलेश यादव इसी भरोसे को दोबारा गढ़ने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। और पीडीए कोई चुनावी जुमला नहीं है बल्कि सत्ता की नई चाबी बनने की दावेदारी कर रहा है। अगर दलित समाज को यह भरोसा हो गया कि सामान्य सीटों पर भी उसकी आवाज़ सुनी जाएगी और उसकी मौजूदगी सत्ता के केंद्र में होगी तो यूपी की राजनीति में वो बदलाव होगा जिसकी कल्पना अब तक सिर्फ भाषणों में होती थी। लेकिन ये राह आसान नहीं है। ये दांव जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। और एक तरफ बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक है तो दूसरी तरफ बीजेपी की मजबूत मशीनरी और तीसरी तरफ सपा का नया सामाजिक प्रयोग। अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो 2027 सिर्फ सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं होगा बल्कि यूपी की जातीय राजनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा दोस्तों। और अगर ये दांव चूक गया तो सपा को उसकी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अब फैसला जनता के हाथ में है दोस्तों। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश बदलाव को चुनता है या पुराने ढर्रे को, क्योंकि 2027 में सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाएगी, भविष्य की दिशा तय होगी। तो दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज़। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।